हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी लोगों का बोर्ड में डिजी चैनल पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आपको कम से कम पेशेंस रख के पढ़ना पड़ेगा। आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, वीडियो को पूरा देखना है ना। और कहीं पे भी ऐसा इस 2x की स्पीड में नहीं देखना है। मैं कोशिश करूँगा वीडियो कम से कम टाइम में ख़त्म हो जाए। आप अपने 15 मिनट 20 मिनट पूरे फोकस्ड होकर देखिए, है ना। और ये वाली जो केस स्टडी है ये बेसिक लेवल वाले मैथ वाले बच्चों के लिए। स्टैंडर्ड मैथ तो थोड़ा सा हाई होता है, ये थोड़ी आसान है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप स्टैंडर्ड वाले भी कर सकते हैं क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप आए हैं, है ना, इसको कर लेते हैं। अब देखते हैं इसको क्या कहते हैं कि भाई सीमा डेली गोज टू पार्क टू एक्सरसाइज ऑन मशीन अवेलेबल देयर। कहता है कि जो सीमा नाम की कोई लड़की है वो पार्क में जाती है, एक्सरसाइज करने जाती है। कहता है व्हेन सीमा स्पेंड 15 मिनट्स ऑन एक्सरसाइज बाइसिकल। कह रहा 15 मिनट तो साइकिल चलाती होगी पार्क में। एंड 30 मिनट्स ऑन डबल क्रॉस वॉकर, और 30 मिनट्स लगाती है वो डबल क्रॉस वॉकर। ठीक है, ये भी एक तरीके की इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पर एक्सरसाइज करते हैं, मशीन्स होती हैं। कहता है शी रिसीव्ड ए मैसेज ऑफ बर्निंग 435 कैलोरीज ऑन हर फिटनेस वॉच। कह रहा उसने ना एक वॉच पहनी हुई थी और उसने वॉच ने क्या बोला कि भाई 15 मिनट उसने साइकिल चला ली, 15 मिनट्स और 30 मिनट्स क्रॉस होकर चलाया। तो क्या हुआ कि उसकी 435 कैलोरीज बर्न हो गई। ठीक है, इतनी उसकी कैलोरीज खर्च हो गई। आगे कहता है ठीक है, कहता है व्हेन शी स्पेंड 30 मिनट्स। कह रहा कि अगर वो 15 मिनट ना होकर 30 मिनट साइकिल चलाती और 40 मिनट क्रॉस होकर चलाती तो क्या होता, उसकी जो वॉच है उसको मैसेज देती है 690 कैलोरीज का। ठीक है भाई, समझ में आ गया बच्चों। अब आगे कहता है कि टू फाइंड द नंबर ऑफ कैलोरीज, उस कैलोरीज को फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ कैलोरीज जितनी भी बर्न हुई हैं पर मिनट ऑन ईच मशीन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कहता है इसको फाइंड करने के लिए कि हर एक मशीन को उसने 1 मिनट में कितनी कैलोरी बर्न की है, उस चीज का आंसर करने के लिए आप इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। फर्स्ट वाला कहता है रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन इतना इजी, कह रहा कि बस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना दो बस। अच्छा, अगर मैं आपको ना केस स्टडी बताऊं तो वैसे ये वाला 1 मार्क्स में आया था, ये वाला क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में आया था, और ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स में, और ये वाला भी 2 मार्क्स में। अब आपको ना इन 2 मार्कर में से कोई सा एक क्वेश्चन करना था और 1 मार्क करके आपके मैंडेटरी थे, ये तो आपको करना ही कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या राइट करेंगे बच्चों, जो भी हमें गिवन है ना हम पहले वही मान लेते हैं। समझ में आया, है ना। क्या कहता है कि कैलोरीज बर्न पर मिनट हम मान लेते हैं भाई लेट कैलोरीज बर्न पर मिनट ऑन और वो क्या कहता है ऑन एक्सरसाइज बाइसिकल, ऑन एक्सरसाइज बाइसिकल हम मान लेते हैं भाई एक्स, जब वो साइकिल चलाती है तो उसकी जो कैलोरीज होती है वो एक्स कैलोरीज पर मिनट बर्न होती है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि लेट कैलोरीज बर्न पर मिनट और पर मिनट ऑन डबल क्रॉस वॉकर, ऑन डबल क्रॉस वॉकर। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन बच्चों इस तरीके से राइट कर रहा हूँ कि आपको ना दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार वीडियो देखो और जो भी आपने इस क्वेश्चन का आंसर अपनी नोटबुक में आप राइट करेंगे, उसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन से आप बार बार उसे ही देख के आप इसको समझ के आप दोबारा से समझ सकते हैं, है ना। अगर कहीं पे फिर भी पर्टिकुलर कोई डाउट आता है तो आपको वीडियो देखनी है, वरना वीडियो मत देखना, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन राइट करना जैसा मैं राइट कराऊंगा और फिर उसे खुद से करने की कोशिश करना। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें क्रॉस ओवर। अब एक बात बताओ, कहता है कि भाई उसने ना 15 मिनट्स तो साइकिल चलाई है, मतलब अगर 1 मिनट में x कैलोरीज बर्न करती है तो 15 मिनट में 15 इंटू एक्स बर्न करेगी। ठीक है, कहता है एंड 30 मिनट्स उसने डबल क्रॉस वॉकर चलाया है। अगर 30 मिनट्स उसने डबल क्रॉस वॉकर चलाया है तो भाई 1 मिनट में अगर उसकी y कैलोरीज बर्न होती है डबल क्रॉस वॉकर पे, और तो उसकी कितने मिनट्स चलाया उसने 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स में कितना होगा 30y हमारी बर्न हो जाएगी, है ना। और ऐसी दूसरी सिचुएशन के लिए तो अगर मैं फर्स्ट केस देखता हूं,
फर्स्ट केस देखता हूँ बच्चों। तो देखो कितना हुआ है, बहुत आराम आराम से करेंगे हम ना, कहीं पे भी प्रॉब्लम ही नहीं करनी। 15 मिनट्स बाइसिकल ऐसा राइट कर लो भाई, 15 मिनट्स बाइसिकल प्लस, और 30 मिनट्स क्या हो गया, 30 मिनट्स हो गया डबल क्रॉस ओवर, 30 मिनट्स डबल क्रॉस ओवर, डबल क्रॉस वॉकर। और एनर्जी उसकी कितनी खर्च होगी इसमें, इसमें उसकी एनर्जी हो गई बेटा 435 कैलोरीज। ठीक है, अब भैया मैं देखता हूँ कि भैया पर मिनट तो कैलोरी हमारी एक्स खर्च हो रही है, तो मैं इसे 15 इंटू एक्स राइट कर लूँ। अच्छा, मिनट्स ऑन डबल क्रॉस वॉकर 30 मिनट्स, 1 मिनट में वाई, तो 30 मिनट में 30 वाई, तो ये हो गया हमारा 435। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड केस पर आ जाते हैं। सेकंड केस में क्या हुआ, सेकंड केस में वो कहता है कि भाई अब ना वो साइकिल चलाती है 30 मिनट्स। अब कहता है कि साइकिल चलाती है 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स ऑन बाइसिकल, ऐसा बोल देते हैं, ऑन बाइसिकल प्लस, और कितने मिनट होती हैं, 40 मिनट्स वो करती है डबल क्रॉस वो करते हैं, 40 मिनट्स वो एक्सरसाइज करती है ऑन डबल क्रॉस वॉकर, ऑन डबल क्रॉस वॉकर। लेकिन इस सारे ताम झाम में उसकी जो एनर्जी है वो 690 कैलोरी खर्च हो जाती है, 690। अब इस वाली इक्वेशन को भी ऐसे राइट करते हैं भैया, लेकिन साइकिल पे तो 1 मिनट में एक्स एनर्जी एक्स कैलोरी उसकी खर्च हो रही थी, तो 30 मिनट्स में कितनी होगी 30x। भैया क्रॉस वॉकर में 1 मिनट में वाई हो रही थी, तो 40 मिनट में कितनी होगी भैया 40y, और इजिकल टू ये कितना आ गया 690। सही है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब जो आपने सारा काम किया है ये आपने फर्स्ट पार्ट तो कर दिया, मतलब आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ही तो बना दी है ना, तो यहीं से कर लेना बच्चों, है ना, यहीं से भी मान लेना इस फर्स्ट वाले पार्ट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम बोलेंगे हैंस द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमारी जो इक्वेशन है वो कितनी हो गई 15x, ये तो पहले वाली भैया 15x प्लस 30y इज इक्वल टू 435, ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और सेकेंड वाली ये है, एंड 30x प्लस 40y इज इक्वल टू 690, और ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई। हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। क्यों, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में बस उसने बोला था कि भाई बस इन सिचुएशंस को ना, इस सिचुएशन को आप क्या करो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में फॉर्म करके दिखा दो, वो हमने दिखा दिया। अब आते हैं बच्चों सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि ये शो करो कि भाई ये यूनिक सॉल्यूशन है। अब यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो नॉट इक्वल हो, है ना। अगर मैं बात करूं कि भैया कंपेयर कर लेते हैं कि बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ऐसा कर लेते हैं। तो बच्चे a1 की वैल्यू क्या आ गई 15x, अरे 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 भैया a1 की वैल्यू क्या आ गई 15, b1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 30 आ गई, c1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चे। और अगर हम ना इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखें और अच्छे से राइट करें तो ये माइनस कर लो और इजिकल टू इस साइड 0 लगा लो, इसको माइनस कर लो, इस साइड इजिकल टू 0 लगा लो। अब ना इस इक्वेशन को बिल्कुल इसकी तरह राइट हो गई है। अब अगर ये वाली इक्वेशन बिल्कुल इसकी तरह राइट हो गई है तो भाई इस वाली चीज को कंपेयर कर दो नॉर्मली, तो c1 की वैल्यू आ गई बच्चे 435 और वो भी माइनस का, है ना। ये तो हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए किया, ऐसी बात हम सेकेंड इक्वेशन के करेंगे कि भाई बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद
इस बार a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 से कर देते हैं। तो a2 की वैल्यू आई बच्चे 30 है ना। देखो x के यहाँ पे a2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 30 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट b2 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 40 है। तो b2 की वैल्यू 40 आ गई एंड c2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 690। अब हम क्या करते हैं कि फॉर द यूनिक सॉल्यूशन ना हम ये देखते हैं कि भैया a1/a2 का क्या रेशियो बन रहा है और b1/b2 का क्या रेशियो बन रहा है। अगर वो नहीं नॉट इक्वल आया तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो हम बोलेंगे कि हेयर a1/a2 बच्चे अगर आप देखते हो 15/30 15/30 और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आया 1/2 15 1 15 15 2 30। अच्छा एंड b1/b2 कितना आया 30/40 30/40। अब हम यहाँ से अगर सोल्व करते हैं तो बच्चे ये आया 3/4 और अब हमें दिखाई दे गया कि भैया 1/2 3/4 के तो नॉट इक्वल होता है, मतलब इक्वल तो नहीं होता। तो बोलेंगे कि हेयर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है ना, नॉट इक्वल टू b1/b2 ये हमने दिखा दिया। तो हम बोलेंगे कि देयरफॉर अच्छा मैं एक बार ये चेक कर लेता हूँ भाई आपको सही से दिखाई दे रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर लाइंस इंटरसेक्ट each other on a यूनिक पॉइंट, ऐसा हम बोल सकते हैं है ना। ओनली एट लगा देते हैं एट अ यूनिक पॉइंट, ठीक है। मतलब वो एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ना। या फिर यूनिक भी नहीं राइट करना चाहते तो भाई आप वन भी राइट कर सकते हो एट वन पॉइंट। तो हम बोल देंगे कि hence the system has a unique solution। यही हमें दिखाना था, यूनिक सॉल्यूशन भाई, ठीक है। सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पार्ट भी हो गया बच्चे, सेकंड पार्ट भी हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, कहता है सोल्व द बोथ इक्वेशंस टू फाइंड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। कहता है थर्ड के ए पार्ट में ना वो आपसे बोलता है कि भाई इसको ना एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दो। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में ना हम दोनों इक्वेशन को लेते हैं, कोई सी एक वेरिएबल को हम गायब कर देते हैं। एलिमिनेट का मतलब होता है हटा देना, गायब कर देना, रिमूव कर देना। तो रिमूव कैसे करेंगे भैया, अगर यहाँ पे देखो 15x है अगर, और यहाँ पे 30x है, अगर भैया यहाँ पे भी 30x हो जाए यहाँ पे भी 30x हो जाए तो माइनस माइनस कर देंगे भैया, एक चीज माइनस हो जाएगी तो 30x तो खत्म हो जाएगा, y में वैल्यू रह जाएगी, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि भैया यहाँ पे भी y की वैल्यू सेम हो जाए या फिर यहाँ पे भी y की वैल्यू सेम हो जाए। अब ना मेरी बात को ना ध्यान से सुनना, अगर मुझे यहाँ पे भी y की वैल्यू और y की वैल्यू सेम करनी है तो भाई मुझे ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि भैया देखो यहाँ 30x है और 15 के टेबल में आता है 30x, यानी कि 15 में मल्टीप्लाई कर लो बस 2 की। तो क्या करेंगे कि मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन क्या आ गई बच्चे, इक्वेशन आ गई हमारी भाई 2 की मल्टीप्लाई कर दी हमने, 2 की मल्टीप्लाई कर दी इक्वेशन किसमें 1 में, इसमें। तो हमारे सामने क्या आया, हमारे सामने आया 30x। अब जहां जहां मुझे नंबर दिखाई दे रहा है ना वहां 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 की मल्टीप्लाई 15 में 30x प्लस 2 की मल्टीप्लाई 30 में 60y, 2 की मल्टीप्लाई 435 में 870 और 2 की मल्टीप्लाई 0 में तो 0, सही है। दूसरी इक्वेशन ऐसी की एज इट इज राइट कर दो एंड इक्वेशन सेकंड हमने बिल्कुल एज इट इज राइट कर दी, 30x प्लस के 40y माइनस के 690, ठीक है, इजिकल टू 0। अब बच्चे माइनस कर दो, माइनस और ये माइनस हो तो एक प्लस हो जाएगा। देखो 30x ऊपर प्लस का, 30x नीचे माइनस में कैंसिल, 60y माइनस 40y कितना आ गया 20y,
ठीक है, माइनस प्लस माइनस, और बड़े वाले नंबर के सामने माइनस का सिंबल तो माइनस लगा दिया। अब 870 में से 690 आप माइनस कर लो। जब आप 870 में से 690 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 180। 180 आपको मिलेगा। 180 उस साइड चला गया तो 20y इज इक्वल टू 180, एंड y की वैल्यू हमें मिल गई बच्चे 180 अपॉन में 20, और ये आ गई 9, है ना, 9 आ गई। तो पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन, कोई सी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो भाई, आप इसमें भी पुट कर सकते हो, इसमें भी पुट कर सकते हो। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, है ना, जितनी हम वैल्यू को बढ़िया तरीके से सोल्व कर सकते हो उतना हम कर रहे हैं। तो वही 15x प्लस 30, लेकिन y की वैल्यू तो 9 आ गई, तो 30 इंटू 9, और माइनस का 435 तो उसको उस साइड भेज देते हैं, तो प्लस का हो गया 435। ठीक है, 15x 30 की 9 में की 270 इज इक्वल टू 435, 15x इज इक्वल टू और 435 माइनस के 270, कितना बचा बच्चों? 270, यहाँ से आपका बचा 165, और यहाँ पाया 15x, x की वैल्यू आ गई 165 अपॉन में 15, 15 में जब 15, 15 में जब 15, तो ये आ गया 11। ठीक है, तो हम बोल लेंगे हेंस x इज इक्वल टू 11 एंड y इज इक्वल टू 9। अब ये तो हो गया हमारा थर्ड का ए पार्ट, हमने एलिमिनेशन मेथड से कर दिया। अब वो कहता है इस एलिमिनेशन मेथड के साथ साथ ना आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई करो, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी ना आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाओ, इन इक्वेशन को सोल्व करके दिखाओ, इन वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दिखाओ, बस वो ये कहता है। अब जिसमें आपको पेपर में, अगर आप मान लो आप पेपर दे रहे होते हैं, तो भाई जिसमें आपको इजी है, जिसमें आपको टाइम कम लगता है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंट हो, आप उस मेथड को अप्लाई कर सकते थे तुरंत। ये मेथड आपको अच्छा लगता है, इस मेथड से कर लो, ये मेथड अच्छा लगता है, इस मेथड से कर लो। अब आते हैं थर्ड के बी पार्ट पे। देखो कहता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो, उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, वहां से एक वेरिएबल में इक्वेशन बन जाएगी, उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो सोल्व करके, फिर उसे जहां तुम्हारा मन करे वहां रख दो और दूसरे की भी वैल्यू निकाल दो। ठीक है, अब जहां तुम्हारा मन रख दे, ऐसा नहीं कि तुम रोड पर रख दो उसे, भाई रखनी इक्वेशन में ही है। ठीक है, तो सोल्व बोथ इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आ जाते हैं भाई क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आ जाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से आते हैं, तो बच्चे 15x प्लस के 30y माइनस के 435, और 435 को दोनों साइड ले लो तो 435 ऐसा हमारा आ गया। ठीक है, और ये साउंड आ रही होगी आपको, रुको। ठीक है, अब आवाज नहीं आ रही होगी, तो भाई हम क्या करें, एक की वैल्यू निकाल लो। तो 15x इज इक्वल टू 435 माइनस के 30y। ठीक है भाई, अब x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो मैं इसको सबको 15 से डिवाइड दे दूंगा, तो 435 को भी 15 से डिवाइड देंगे, और 30y को भी 15 से डिवाइड दे देंगे, तो आगे 15 टू 30, ये आ गया 15 टू 30, और 59 जो 135। तो x की वैल्यू आ गई बच्चे 29 माइनस के 2y। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मान लेते हैं, हम इक्वेशन को मान लेते हैं भाई, थर्ड तो इक्वेशन नहीं मानी हमने कहीं, तो इसको थर्ड मान लो। तो क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूट राइट कर लो, वरना एक सिंपल लैंग्वेज अगर मैं आपको बताऊं ना, तो आप डायरेक्ट सीधा सीधा ये भी राइट कर सकते हो कि पुट x इज इक्वल टू 29 माइनस के 2y इन इक्वेशन। अब कौन सी इक्वेशन में रखोगे भाई, फर्स्ट वाले से तो आप वैल्यू बना के लाए, तो सेकंड में पुट करोगे, तो सेकंड में पुट कर दो। तो 30, और यहाँ पे x के प्लेस को हम क्या राइट करेंगे, 29 माइनस के 2y और प्लस के 40y माइनस के 690 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 30 के अंदर मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया 870 माइनस के 32 जो 60y और प्लस के और 40y और 690 को साइड ले जाते हैं, तो ये आ गया प्लस का 690। सही है ना, या फिर मत ले जाओ भाई प्लस का भी, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं रहने दो ऐसा 690 इज इक्वल टू 0। अब 60y माइनस के 40y, तो माइनस के 20y। सही है,
870 माइनस के 690, 870 में से 690 माइनस करोगे, 890 में से 690 माइनस करोगे, क्या आएगा भाई? ये आएगा उसको 180 शायद, है ना, 180 आएगा और इजिकल टू 0। 20y को उस साइड ले जाएंगे तो 20y इजिकल टू 180, और यहाँ से हमें फिर से देखो ये इक्वेशन बिल्कुल इसके जैसी बन गई ना भाई। ये 20y इजिकल टू 180, मतलब y की वैल्यू तो 9 ही आनी है, तो y इजिकल टू 9। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, तो पुट y इजिकल टू 9 इन इक्वेशन 3, तो x की वैल्यू मिल जाएगी कि 29 माइनस के 2 इंटू 9, तो 29 माइनस के 18 इजिकल टू आ गया 11। तो हम बोल देंगे कि हैंस अब हमें क्या मिल गया, हमें x की भी वैल्यू मिल गई 11 और हमें y की भी वैल्यू मिल गई 9, और ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व, है ना। मतलब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था। चलो तो अब वेरी वेरी थैंक यू आपका, है ना, फोकस रखने के लिए। बच्चों फोकस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने फोकस को खोना नहीं है।